स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। गिरकर उठने का साहस। अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। बचपन से ही अर्जुन को पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और मन में अपने परिवार और गांव की गरीबी को दूर करने का दृढ़ निश्चय। वह हमेशा सोचता था, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे परिवार को गर्व हो और गांव के लोगों को मुझ पर विश्वास हो। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन शहर में नौकरी करने गया। लेकिन कुछ समय तक नौकरी करने के बाद उसने महसूस किया कि ये उसके सपनों को पूरा करने का रास्ता नहीं है। वह चाहता था कि उसका काम उसके खुद के नाम से पहचाना जाए। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने सपने को साकार करने की योजना बनानी शुरू कर दी। सपने को आकार देना। अर्जुन ने सोचा कि वह एक ऐसा व्यवसाय शुरू करेगा जो न केवल उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होगा। उसने बाजार का अध्ययन करना शुरू किया और महसूस किया कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही थी। प्लास्टिक बैग्स को लेकर सरकार सख्त हो रही थी और इको फ्रेंडली उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही थी। अर्जुन को विचार आया इको फ्रेंडली बैग्स बनाने का। उसने अपने कुछ बचत किए हुए पैसे और अपने माता पिता से मिली मदद से ₹50,000 जुटाए। ये पूंजी उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि साधारण थी। उसने स्थानीय कारीगरों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर कपड़े के बैग्स बनाने शुरू किए। वह खुद उनके डिजाइन्स तैयार करता और यह सुनिश्चित करता कि बैग्स मजबूत, सटाफता, स्टाइलिश और पर्यावरण के अनुकूल हों। पहला संघर्ष, बैग तैयार हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इन्हें बेचा कैसे जाए। अर्जुन ने सोचा कि वह स्थानीय दुकानों और बाजारों से शुरुआत करेगा। उसने बैग्स लेकर दुकानदारों से बात की, लेकिन अधिकांश ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि लोग इतने महंगे बैग्स नहीं खरीदेंगे। अर्जुन के बैग्स थोड़े महंगे थे, क्योंकि वे गुणवत्ता में अच्छे और हाथ से बने हुए थे। पहले हफ्ते में अर्जुन ने मुश्किल से 5 बैग्स बेचे। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे सलाह देने लगे कि वह अपना व्यवसाय बंद कर दे और नौकरी पर लौट जाए। लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। उसने तय किया कि वह अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने का दूसरा तरीका निकालेगा। असफलता से सीखना। अर्जुन ने अपनी असफलताओं का विश्लेषण किया। उसने सोचा, यदि लोग मेरे बैग्स खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो क्या यह उनके दाम की वजह से है या उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। उसने ग्राहकों से सीधे बात करना शुरू किया। वह बाजारों में खड़ा होकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछता। उसे पता चला कि लोग बैग्स तो खरीदना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि वे सस्ते, हल्के और टिकाऊ हों। अर्जुन ने अपनी डिजाइन टीम के साथ मिलकर बैग्स की लागत कम करने पर काम किया। उसने सस्ते लेकिन टिकाऊ मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू किया और बैग्स को ज्यादा हल्का और उपयोगी बनाया। अब उसके बैग्स ज्यादा आकर्षक और किफायती हो गए थे। पहली सफलता, उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अर्जुन ने अपने बैग्स की तस्वीरें और उनकी विशेषताएं ऑनलाइन पोस्ट करनी शुरू की। उसने दोस्तों और परिवार वालों से अपने उत्पाद का प्रचार करने को कहा। जल्द ही उसके बैग्स के ऑर्डर आने लगे। एक दिन एक बड़े रिटेलर ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने उसके बैग्स को अपने स्टोर्स में बेचने की पेशकश की। ये अर्जुन के लिए बड़ी सफलता थी। उसने बड़ी मात्रा में बैग्स तैयार किए और समय पर उन्हें डिलीवर किया। उसके उत्पाद की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी ने उसे ग्राहकों का भरोसा दिलाया। व्यवसाय का विस्तार। अर्जुन का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने और लोगों को काम पर रखा, जिससे न केवल उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, बल्कि उसने स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी दिया। वह अपने गांव लौटकर वहां एक छोटी फैक्ट्री शुरू करने का सपना देखता था। 1 साल के भीतर अर्जुन का कारोबार इतना बढ़ गया, उसने बड़े शहरों में अपने बैग्स की डिमांड पूरी करने के लिए एक और यूनिट खोल दी। उसने अपने गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार प्रदान किया। नई चुनौतियां। व्यवसाय में सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं।
बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। बड़े ब्रांड्स भी इको फ्रेंडली बैग्स बनाने लगे। अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पहचान बनाए रखना। उसने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इनोवेशन पर ध्यान दिया। अर्जुन ने बैग्स में नई नई सुविधाएं जोड़ी, जैसे कि वाटर प्रूफिंग और मल्टीपल पॉकेट्स। उसने अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए हर साल एक ग्राहक दिवस मनाना शुरू किया, जिसमें वह उनके सुझावों को सुनता और उन्हें अपने उत्पाद में शामिल करता। सफलता की कहानी। आज अर्जुन का कारोबार पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसके बैग्स न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात होते हैं। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के लोगों का जीवन बेहतर हुआ। अर्जुन का मानना है कि उसकी सफलता का राज उसकी असफलताओं से सीखने और उन्हें सुधारने की क्षमता है। उसने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपने साथ बहुओं का जीवन भी बेहतर बनाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और अपनी असफलताओं से सीखता है, वह जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है।